है जब जहनों में अपना वजूद गहराते हैं तो सारे रिश्ते, जज्बात, कस्में हलाक हो जाते हैं। तफ्तीश स्पेशल में एक दहला देने वाली वारदात को लेकर आपसे मुखातिब हूं मैं, पूजा शर्मा। गालिब ने कहा है कि मौत का एक दिन तय है, लेकिन कई बार मौत बताकर आती है और कई बार आती है दबे पांव और करने लगती है पीछा। पीछे पड़ी मौत। चोट तो नहीं लगी? काम में डालो तो बस। कहाँ जा रहे थे पुरुषोत्तम? अरे वो संजू आ रही है, उसे ही लेने जा रहा था टैक्सी। हमें तो गाड़ी से जाओगे क्या? तो क्या हुआ? अरे चलो, वहाँ बोतल रखी है। अरे वो तो पिंटू ले आएगा, गाड़ी से चला जाएगा अड्डे पे। हाँ चलो। चलिए हटो। ए नफ्स चेक करो इसकी। ए कहाँ से आई है? कौन डाल गया इसको? का नहीं है साहब, रात में ही कोई निपटा गया। तुझे बहुत पता है? अरे साहब मर गया साहब। हाँ कहीं तो किधर से आया फिर ये? नहीं साहब, हम लोग अंदाजा लगा रहे थे सर। रवि चल इसको लेके चल, इसको बहुत पता है। नहीं सर, कुछ नहीं मिला सर। चल। सब कहाँ गए? कहिया सब निकल लिए साहब। अभी तो इसकी शिनाख्त करनी है, कैसे होगी? एक काम करो रवि, देखो तुम जरा इसका गला, हाथ, पैर, पॉकेट सब चेक करो, देखो कहीं कुछ मिलता है क्या। ये मिला है साहब। ओ पुरुषोत्तम लाल, पता 3 चौकी। और जरा चेक कर, ठीक से कर साहब। हाँ इसके हाथ में पुरुषोत्तम अंजू लिखा है। पुरुषोत्तम अंजू? जी साहब। दिल का मामला लगता है ये। जी साहब। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये और प्रॉब्लम है, ये तो बेहोश हो गई। पति की मौत की खबर पाकर ये तो उम्मीद की जा सकती है। अब क्या करेंगे? मैं बाहर से किसी को बुला के लाता हूँ। हाँ देख जल्दी जो उनका। भाभी, 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 भाभी,
भाभी, क्या वाकई में पुरुषोत्तम भैया नहीं रहे? हाँ, आप देखिए इनको और ये जैसे ही होश में आती हैं मुझे इत्तला करिए, मैं बाहर खड़ा हूँ। भाभी, 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 भाभी। ये जब तक होश में नहीं आती हैं तब तक ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने वाली नहीं है। सदमा लगा है साहब। हाँ, क्या है कि पुरुषोत्तम का गला घोंट के मारा गया है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। लग तो साहब मुझे भी ऐसे ही रहा है, लेकिन पीएम रिपोर्ट से साफ पता चल जाएगा। लेकिन पुरुषोत्तम को मारा किसने होगा और क्यों मारा होगा? अब इन सब का जवाब तो यही देगी ना। जी, आ गया उनको होश? चलिए। देखिए, अब ये मौका तो ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि मामला आपके पति की हत्या से संबंधित है तो भाभी, भाभी, भाभी उठो, भाभी, 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 इस वक्त रहने दीजिए साहब। भाभी, भाभी। अच्छा, एक काम करिए, आप मेरे साथ बाहर आइए। तो आप इनकी पड़ोसी हैं? क्या नाम है आपका? रोली। हम अंजू की पड़ोसन भी हैं और उनके मामा की लड़की भी। अच्छा रोली, क्या लगता है आपको कि ये पुरुषोत्तम का खून किसने किया होगा? इस बारे में क्या बता सकते हैं सर? पुरुषोत्तम की कहीं किसी से कोई दुश्मनी? मालूम नहीं सर। अच्छा रोली, ये बताओ, ये अंजू और पुरुषोत्तम में आपस में रिलेशन कैसे थे? अगर कोई मर्द अपने हाथ पर अपनी औरत का नाम गुदवाए हो तो आप समझ सकते हैं सर। मतलब तुम्हारे कहने का ये है कि दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था, है? कहीं जी वो तो था। तो पुरुषोत्तम का फिर खून क्यों हुआ? ये बड़ी मुसीबत है। ठीक है, जाइए आप, चलिए। सईद नाम है तुम्हारा, है कहीं? जी। अबे तुम्हारे दोस्त पुरुषोत्तम का खून हो गया है और तुम्हारा अता पता ही नहीं कहीं। वो मेरा पार्टनर जरूर था, लेकिन उससे मिलना 5 से 6 महीने में कहीं एक बार होता था। या तो वो अपना शेयर लेने आता था या मैं उसका देने जाता था। तो फिर मारा क्यों गया उसको? लालच में किया है उसका खून, है? अरे साहब, उससे क्या लालच करूंगा जो दिन रात नशे की हालत में धुत रहता था। उसके मिलने वाले भी उससे परेशान थे। पुरुषोत्तम नशेड़ी था? अरे कन्या। अपनी बीवी को नशे की हालत में कितना मारता था, उससे पूछिए उससे। हम पर शक करने से क्या फायदा? ज्यादा हमको घुमाओ नहीं सही। अभी पिछले ही दिन तुम्हारी उससे झड़प हुई थी ना? हुई थी। ऑफिस के अंदर दारू पीकर आना मना है। ए सईद, ये ज्यादा चौड़ापन हमको मत दिखाओ, है? अगर हम अपने पे आ गए ना तो यूं सबूत निकाल कर लेकर चले आएंगे, समझे? बना भी सकते हो। समझदार हो। समझदार है। जी साहब। रवि,
ये साला पुरुषोत्तम नशेड़ी था और अपनी बीवी को मारता पीटता भी था। ये बात साला सभी ने छुपा ली हमसे। ये जो अंजू है ना, हमको अंजू पे नजर रखनी पड़ेगी और इस रोली पे भी। जी साहब, मुखबिर अपना काम शुरू कर चुके हैं। खाना ना सही भाभी, पानी ही पी लो। नहीं रोली, कुछ भी मन नहीं हो रहा। मन को तो हम जानते हैं, लेकिन बिगड़ कुछ खाए पे कैसे चलेगा। आज तीसरा दिन है। अब तो जीने का ही मन नहीं है, क्या करेंगे जीकर। पति तो मेरा कैसा भी था, लेकिन प्यार बहुत करता था। अब कहाँ जाएंगे इस वीरान जिंदगी को लेकर। खुद को संभालो भाभी। कैसे संभालूं, कैसे? जो संभालने वाला था वो तो कब का चला गया। आइए दरोज, बैठिए। कुछ पता चला? अब कैसे कुछ पता चलेगा? अब जब तक आप लोग कोई सहयोग नहीं करेंगी तब तक हम क्या कर सकते हैं? अब हम लोग क्या बता सकते हैं? अरे इतना तो बता ही सकते हैं कि जो हम पूछे उसको बताएं। अच्छा ये बताइए, क्या मकतूल कभी शराब पीकर इनके साथ मारपीट करता था? हाँ, करता था। तो पति था मेरा, और फिर जब मुझे कोई शिकायत नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है? चले आ रहे हैं इल्जाम हमारे सिर पर फोड़ने। अरे आप जैसे नकारा तो हमने देखे ही नहीं। अरे हम तो नकारा ही सही, लेकिन कम से कम इतना तो बताइए जितना हम लोग पूछते हैं आपसे। सईद को जानती हो? हाँ, जानते नहीं है क्या? इतना पैसा इनका खाकर बैठा था, जब भी मांगने जाते थे जान से मारने की धमकी देता था। अरे उसको काहे नहीं पकड़ते आप लोग? आप अपने बयान दर्ज करवाइए, उसको पकड़ते हैं हम। सब काम हम ही कर देंगे तो फिर आप क्या करेंगे? बयान भी हम ही दर्ज करा दें और पकड़ भी हम ही ले, और आप कहिया कहिया करके 10 चक्कर यहाँ मारोगे? शर्म नहीं आती? एक अकेली विधवा को परेशान करते हो आप लोग। देखिए अंजू जी, क्या है ना कि अब आप लोग तो हमारा सपोर्ट कर नहीं रही हैं। क्या है ना कि हम लोग अपने सारे कदम बहुत ही सावधानी के साथ और सोच समझ कर उठा रहे हैं। अब आप लोगों के इतना सपोर्ट ना करने के बावजूद भी कातिल के बहुत करीब हैं हम। चलिए रवि। पुरुषोत्तम हत्याकांड रहस्य की चादर में लिपटा हुआ था। विवेचना अधिकारी पूरी शिद्दत से अपनी कोशिशों में लगा हुआ था। कई चेहरे शक के दायरे में आए भी थे, लेकिन किसी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहा था। कहते हैं कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई निशान छोड़ ही जाता है। पुरुषोत्तम हत्याकांड में मुखबिरों ने जब एक एक सूत्र देना शुरू किया तो गुनाह का पूरा खाका खिंचता चला गया। पुरुषोत्तम हत्याकांड का चौंकाने वाला होगा पर्दाफाश। पुरुषोत्तम हत्याकांड के सिरे मिलाने के लिए हम फिर एक बार आपके सामने आ चुके हैं। मकतूल पुरुषोत्तम को एक साजिश के तहत 3 लोगों ने मिलकर मार डाला। उसकी हत्या गला दबाकर की गई। विवेचना अधिकारी के सामने समस्या ये थी कि हत्या का कोई गवाह नहीं था और न ही कोई हत्यारों के खिलाफ सुराग दे पा रहा था। आखिर एक मुखबिर मिला जिसने सारा राज फाश कर दिया। नाम था बल्ले। अरे पुरुषोत्तम की क्या कहें साहब, सबकी रगत पहचानता हूं मैं। बोलिए, क्या जानना चाहेंगे? अब क्या ये भी बताना पड़ेगा? अरे पुरुषोत्तम की हत्या हुई है, कहाँ हुई, कब की, किसने की, यही सब बताओ ना। कहिया कहाँ से शुरू करें? शुरू से ही शुरू कर दो। हाँ, वहीं से शुरू कर। जहाँ ये पुरुषोत्तम रहता था ना साहब, हाँ, उसी के करीब में एक इंटर कॉलेज है, जीएन मेमोरियल इंटर कॉलेज।
उसी कॉलेज का एक बाबू है जनार्दन, बड़ा ही शरीफ आदमी है वो। अरे जनार्दन साहब, आपने तो हमारा काम ही रुकवा दिया। भाई आपने भी तो हमारी सप्लाई रोक दी ना। अरे जितना आप सोच रहे इतना मार्जिन नहीं है जनार्दन साहब इसमें। तो इतना काम भी नहीं है बल्ले साहब। जितनी सप्लाई कराई है उसी का पेमेंट करवा दो आप। हो जाएगा, जब बताओगे तब हो जाएगा। अरे बताना क्या है, अभी करवा दो। 10%। 10%? अरे वो तो दे चुके हैं आपको। भाई वो तो मोरंग गिट्टी सप्लाई का था। अरे वो मोरंग गिट्टी सप्लाई का था, तो ये किसका है? ये पेमेंट का है। अरे जनार्दन साहब, 10 यानी 20। इस धंधे में इतनी बचत नहीं है जनार्दन साहब। ऐसा करिए, आप कल आइएगा। अरे कल? हाँ। लेकिन हमारा हिसाब? कौन सा हिसाब? अरे ऐसा है, शाम को 2 बोतल और फ्राई फिश का इंतजाम कर देना। फिलहाल तो हम जलपरी से बातें करने जा रहे हैं। अरे भैया, लेकिन हमारा हिसाब तो कर देना भैया। जाइए बल्ले साहब, ठीक जाइए, हो जाएगा। अरे आजकल बहुत बिजी हो गए हैं आप, वक्त नहीं मिल पा रहा है आपको। वक्त ही वक्त है, लेकिन चांद तो रात में ही अच्छा लगता है ना। मेरी जान, लेकिन कभी कभी तो दिन में भी बदली छा जाती है ना, तब तो रात हो ही जाती है। लेकिन तुम चांद दिखता नहीं। बादलों में जो रहता है। अब पर्दे की बात पर्दे में। क्या यार, दिन में मूड खराब कर रही हो। जरा हम भी तो देखें कि कैसे होता है मूड खराब। अच्छा सुनो ना, 5000 का इंतजाम और करवा दो। चलो वसूल लो। एक नंबर का अय्यास और घूसखोर है ये जनार्दन। अच्छा, क्या अंजू के जनार्दन के साथ नाजायज ताल्लुकात थे? अरे साहब, इन लोगों के लिए क्या जायज और क्या नाजायज। अच्छा, क्या ये पुरुषोत्तम अंजू को मारता पीटता भी था? अरे साहब, रोज सुबह दोपहर रात नशे में धुत होकर घर पहुंचता था। एक दिन जब मैं उसके घर पहुंचा तो कहाँ मर गए? खाना ला। जी वो बस चावल चढ़ा हुआ है। कितनी बार कहा जब मैं आके बैठा तुरंत मुझको खाना दे। हरामखोर कहीं की। क्या करना पुरुषोत्तम? अरे वो मर जाएगी। छोड़ दो, बढ़ जा। मामा हट, बैठ। ये बैठ, बैठ। अरे पुरुषोत्तम, बैठ, बैठ, बैठ जा। बैठो, अरे बैठ जा। बल्ले यानी बलभद्र प्रसाद पुरुषोत्तम का मामा था, जिसने काफी कुछ अपनी आंखों से देखा। लेकिन कहीं बलभद्र कोई साजिश तो नहीं रच रहा, क्यों कहानी बताने के जाल में असली कातिल का नाम छुपा है पुरुषोत्तम। हत्याकांड की हर साजिश होगी तार तार। खुलने को है राज पुरुषोत्तम हत्याकांड का। बलभद्र प्रसाद विवेचना अधिकारी को सिलसिलेवार तरीके से सारी बात बता रहा था। वो घटना का एक हिस्सा रहा था। बलभद्र के मुताबिक पुरुषोत्तम अपनी पत्नी अंजू को नशे में बेहद प्रताड़ित करता था। साथ ही अंजू के जनार्दन नाम के शख्स से नाजायज ताल्लुकात भी थे। लेकिन कातिल कौन है, इसका राज अब आने वाला है सामने। सारी राम कहानी हमारी समझ में आ गई। अब तुम ये हमको बताओ कन्या कि साजिश किसकी थी और खून किसने किया? आ रहे साहब, वहीं पे आ रहे साहब। पुरुषोत्तम घर पे कोई रुपया तो देता नहीं। अंजू को रुपए की जरूरत पड़ती थी। जनार्दन अंजू को रुपया देता था, जिसके एवज में वो अपनी सारी जरूरतें पूरी करवाया करता था। यूं समझ लीजिए साहब, दोनों का मतलब परस्ती का संग था।
4 लाख दे चुका हूँ तुमको। कब दोगी वापस? हैं? मेहनत की कमाई है। अब मैं कहाँ से दूँ? सेवा कर तो रही हूँ आपकी। और अगर आपको आपके रुपए चाहिए तो एक तरकीब है मेरे पास। क्या? जान से मार दो मेरे पति को। क्या कह रही हो? 10 लाख रुपए का बीमा है, नॉमिनी भी मैं हूं। सोच लो, रुपए भी मिल जाएंगे और कांटा भी निकल जाएगा। फिर ये दिन ये रात सब अपनी। सुनो, संजू आ रही है। तो क्या साली है तुम्हारी? जाके बस स्टैंड से ले आओ ना। साली अब घरवाली तो जाना पड़ेगा। हेलो, भेज दिया है मैंने। हाँ ठीक है, चलो आ रहा है, तैयार हो जाओ। मैं पुरुषोत्तम का मामा हूं और अंजू मेरी बहू। बहुत सोचने विचारने के बाद मैंने तय किया कि जनार्दन और अंजू जैसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। आप बचकर कहां जाएंगे? चलो। एक नंबर की मक्कार औरत है तू, नौटंकी बाज। जी साहब, इसी ने करवाया सर, ये नागिन। तू तो जैसे बहुत दूध का धुला है ना, तेरी तो मैं वो हालत करूंगा ना, देखना तू। बहुत दौड़ा यार। जिसने जीवन भर साथ निभाने की कसम उठाई थी, उसी ने मौत के साथ रवाना कर दिया। गुनाह की धुंध कुछ होती ही ऐसी है कि इंसानियत, जज्बात, उसूल सब खो से जाते हैं। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे। नमस्कार।